हेलो गाइस। अभी राजस्थान में एक मुद्दा जोर शोरों पर चल रहा है कि जो आरएस हैं, जो आरएस का पेपर है उसी के अंदर एसआई को शामिल करने की बात चल रही है। तो इसमें दो गुट हैं, दो मत हैं। जैसे प्रकार लोगों के होते हैं उसी प्रकार इसके भी दो मत हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि एसआई को आरएस के अंदर इंक्लूड ना किया जाए और कुछ लोगों का समर्थन ये है कि एसआई को आरएस के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए। तो हम इस बात पे डिस्कस करते हैं कि क्या होगा अगर एसआई को आरएस के अंदर इंक्लूड कर लेने से। क्या ये जो पेपर लीक के जो मामले हैं वो ठप हो जाएंगे। तो पहली बात ये है कि अगर एसआई को आरएस के अंदर इंक्लूड करते हैं हम, तो इससे बेनिफिट क्या है उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सबको को पता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इसके भी दो पहलू हैं। ऐसे तो कोई कर नहीं देगा। इसमें ये है कि जैसे आरएस का पेपर होता है, आरएस के पेपर में पहले प्री क्लियर करना पड़ता है, प्री के बाद मेन और मेन के बाद इंटरव्यू होता है। तो एसआई के अंदर ऐसा होता नहीं। एसआई एक पेपर के माध्यम से सब कुछ डिसाइड होता है और फिर अपने फिजिकल और फिजिकल के बाद इंटरव्यू। तो आरएस के अंदर इंक्लूड करने से फ़ायदा क्या होगा? आरएस के अंदर इंक्लूड करने के बाद फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो मेन एग्ज़ाम है यानी कि रिटर्न, उसमें 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर होने से क्या होता है कि उसमें लिखना पड़ेगा तो देखो याद करना पड़ेगा, और याद करना पड़ेगा तो या तो जो पेपर धांधली के बारे में सोच सका उसको वैसे ही पहले से कुछ नहीं आएगा, वो चीज़ें इतनी सारी याद कर नहीं पाएगा। इसके 4 पेपर होते हैं। मान लो एक पेपर उसने कहीं से जुगाड़ भी लिया, पर बाकी 3 पेपर उनका क्या करेगा? तो इसमें ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, पर इसमें जो धांधली का जो मामला है वो थोड़ा बहुत ही मतलब ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसमें पेपर होते हैं और उसमें लिखना पड़ता है और लिखने की शैली भी होनी चाहिए। ऐसे भी हर किसी को नंबर नहीं दे देते। दूसरी चीज़ ये है कि आरएस के अंदर इसको अगर इंक्लूड करना भी है तो ऐसा क्यों ना करा जाए कि आरएस के साथ एसआई वालों का एग्ज़ाम ले लिया जाए, उसको इंक्लूड कर लिया जाए। इंक्लूड करने के बाद प्री का एग्ज़ाम करवाया जाए। जैसे ही प्री का एग्ज़ाम हुआ, प्री के एग्ज़ाम में जो भी क्वालिफाई हुए, तो जो एसआई के बंदे जो एसआई लगना चाहते हैं तो उनके साथ क्या किया जाए कि उनको एक हिंदी का पेपर तो वैसे भी उसका एडिशनल होता ही है अलग से, तो हिंदी के साथ ऐसा किया जाए कि एथिक्स सब्जेक्ट लिया जाए। आरएस में होता है ये 4 पेपर, उसमें से एक एथिक्स सब्जेक्ट जो है उसका और हिंदी का दोनों का रिटन एग्ज़ाम करवा लिया जाए। उसके बाद इंटरव्यू और फिजिकल यहाँ से अलग कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अभी इन चीज़ों पर अगर हम बहस ना करें, सरकार अगर ध्यान दे, तो 1-2 साल तक थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करना और किसी भी चीज़ में ढलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और थोड़ा टाइम भी लगता है। आप अचानक ये सारी चीज़ें करोगे तो जो पहले से काफ़ी टाइम से जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और उनके मन में थोड़ा बहुत आएगा कि हमने इतने सालों से तैयारी करी और फिर अगर ये सारी चीज़ें होगी, फिर हम नए पैटर्न से सब कुछ तैयार करेंगे, फिर हमारी एज का क्या होगा। तो ये सरकार को एकदम फैसला नहीं लेना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए पहली बात, और 1-2 साल के बाद चीज़ें धीरे धीरे अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ को। तो मेरा तो यही मानना है कि अभी सरकार इस फैसले को स्थगित करे और थोड़ा मोहलत दे और चीज़ें आगे करनी चाहिए। बेशक ऐसी चीज़ें होगी तो पेपर लीक के मामले थोड़े कम होंगे, क्योंकि देखो पेपर लीक तो ऐसा कोई एग्ज़ाम है नहीं जिसके आजकल हो नहीं रहे हैं। रही बात कुछ लोग कह रहे कि एसआई भर्ती जो पिछली है उसे रद्द कर दो, एसआई भर्ती रद्द की जाए। तो मेरा उनसे एक सवाल है कि क्या अगर आप लगे होते, आपने फेयर मेहनत की है, आपने इंटरव्यू पास किया है, आपने फिजिकल पास किया है, आपने पेपर के लिए बहुत मेहनत करके आपने किसी प्रकार की धांधली नहीं की, ये उनके साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने पेपर को फेयर तरीके से क्लियर किया है। मेरा तो यही मानना है। बाकी सरकारें हैं और लोग हैं, जिसको जैसा उचित लगता है वैसा बोलता है। तो देखते हैं आगे से आगे क्या होता है।